डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6, 7, 8 का टॉपिक जो कि साइंस की बुक में भी है और आपकी सोशल साइंस की बुक में भी है, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल देखिए टू टर्म्स है। सबसे पहले वाटर आपको पता है कि हमारी लाइफ में वाटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वाटर हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है ना। हम पीने के लिए, हम नहाने के लिए और बहुत सारे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में हम बहुत अलग अलग वेज में वाटर को यूज करते हैं। अगर हम वाटर को इस तरीके से यूज करते हैं कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स सब पानी को यूज कर रहे हैं, फिर भी पानी तो खत्म होती नहीं है। अर्थ पे फिर भी पानी बनी हुई है, तो कैसे? अगर हम उसको इतना यूज कर रहे हैं तो वो खत्म क्यों नहीं हो रही है ना? वो क्यों कांस्टेंट है? उसका रीजन है ये नेक्स्ट टर्म हमारा साइकिल, है ना। अभी आप लोगों की साइकिल तो हमने देखा है, ये वाटर साइकिल क्या होता है? तो साइकिल में व्हील्स होते हैं ना। साइकिल में क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं ना, और वो राउंड 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 यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है एंड अगेन घूमकर वापस इस पोजीशन पे आता है, अगेन घूम के इस पोजीशन पे वापस आता है। सिमिलरली वाटर साइकिल भी है, जितना पानी जितना अमाउंट में यूज हो जाता है वो सेम अमाउंट में वापस अर्थ पे वापस आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे क्या है, हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, अगर इसको हम कोई एक वाटर बॉडी मान लें, लेक, सी, ओशियन, एनीथिंग, तो इस वाटर बॉडी से वाटर जो है वो वेपर का रूप लेकर ऊपर जाता है, वहां जाके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर वापस वो पानी बन के वापस नीचे अर्थ पे आता है। तो वाटर साइकिल हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो अर्थ है, अर्थ पे लगभग 71 to 75% वाटर है, यानी कि जो भी हमारा अर्थ जितना भी डेंसिटी है उसमें 71 to 75% वाटर है, और उस पानी में 97% जो वाटर है वो सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर यानी कि वो वाटर जो ओशियंस एंड सीज में पाए जाते हैं जो सॉल्टी होता है, और इस पानी को हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे पीने के लिए सही नहीं होता है। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर जो होता है जिसको हम पीने के लिए यूज कर पाते हैं, उसका अमाउंट लगभग 2.7% है, ठीक है। फिर 1.6% लगभग वाटर अंडरग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे होता है, जिसको हम है ना, बहुत सारे प्रोसेस से आजकल हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, इजंट इट। एंड 0.01% एज क्लाउड या वाटर वेपर के तौर पे मौजूद है, ठीक है। तो वाटर साइकिल में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 टॉपिक लिख के रखा है। ये ही 3 है जिसके थ्रू ये वाटर साइकिल, ये इस 3 से के थ्रू ही हम पूरा वाटर साइकिल समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है? इवापोरेशन। पहला प्रोसेस क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है कि हमारा जो ये जो वाटर बॉडी है, ठीक है, इसका जो पानी है, सन की गर्मी की वजह से ये जो पानी है ये लिक्विड के फॉर्म से ये वेपर के फॉर्म में जाता है, यानी कि गैस के फॉर्म में जाता है, ठीक है। अब इसकी हीट से ये जो वाटर है ये वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है, और क्योंकि गैस का वेट लाइट होता है, इस वजह से ये धीरे धीरे वेपर जो है, ये गैस जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है, यानी टुवर्ड्स स्काई। अब ऊपर जाने के बाद एक पोजीशन ऐसा आता है, यानी कि मान लीजिए लगभग अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर हम मान लें, तो वहां पे जाने के बाद ये जो वेपर्स है वो ठंडा होने लगता है, ठीक है। और वहां ठंडा होकर ये क्या फॉर्म होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो वाटर है वो वेपर बना है, इसको हम अगर वेपर मान लें तो ये वेपर के फॉर्म में जो गया, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन का प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे वाटर गैस के फॉर्म में, लिक्विड से गैस के फॉर्म में गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जब ये ठंडा होना स्टार्ट होते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, और जनरली क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स में जाके ये ड्रॉपलेट्स चिपकना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर हैवी होने लगते हैं। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स फिर बड़े बूंद बनते, ठीक है, और ये क्या क्लाउड्स फॉर्म करते हैं।
ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जहां पे अगेन हमारा जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में गया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड से गैस के फॉर्म में जो गया उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं, और अगेन यहाँ पे जो गैस के फॉर्म से वापस वो लिक्विड के फॉर्म में गया उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब इस पोजीशन पे जब ये क्लाउड्स फॉर्म हो गए और यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स बहुत ही हैवी, ये जो ड्रॉप्स ऊपर जाके बने हैं ये जो बहुत हैवी हो जाते हैं और वहां पे वो अब नहीं रह सकते, और अर्थ की ग्रेविटी जब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तब ये क्या होता है, एज रेट वापस से अर्थ पे वापस आ जाती है। ठीक है, ये जो अगेन यहाँ से जो क्लाउड्स फॉर्म हुए और जो वाटर फॉर्म हुआ, ड्रॉप्स फॉर्म हुए, बड़े बड़े ड्रॉप्स फॉर्म हुए और वापस जो अर्थ की तरफ रेन बन के वापस आया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो लेट अस कम टू दिस डेफिनेशन पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम देखते हैं इवापोरेशन व्हेन वार्म from the sun causes water from oceans, lakes, sea, etc. to rise into the air and form water vapor, that is gas. Okay. So what is evaporation? When sun's warm, what does it do? It causes water from any body sources. Okay. Water body sources. What does it do? It causes this water to form vapor. Okay, and these vapors it goes up towards the sky. Okay, so this is the process of evaporation. Then condensation, when water vapor in the air cools down, यानी कि जब ये water vapor ऊपर गया और ऊपर जाके जब ठंडा हो गया and turns back into liquid form, और वहां जाके again ये droplets, tiny droplets, and after that big big drops form करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। And the last one is precipitation. Precipitation, what is precipitation? When water falls from the sky in the form of rain. And जब ये यहाँ पे जाके drops बहुत heavy हो जाते हैं and clouds cannot hold it back, and then these drops come back to the earth in the form of rain. This process is known as precipitation. Okay? So what we see here is, see, the water from here it goes here. Okay? And again it comes back. यहां से यहां गए, फिर वापस आया, गया, फिर वापस आया, गया, फिर वापस आया। ये हो गया ना आपकी साइकिल की तरह, है ना, स्टार्ट किया और वापस से वहां पे उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। इसी वजह से इसको वाटर साइकिल हम कहते हैं। आई होप आप लोगों को इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया होगा। वाटर से वेपर के फॉर्म यानी गैस के फॉर्म में इवापोरेशन, गैस से वापस लिक्विड के फॉर्म में कंडेंसेशन, और जब वहां से जो ये ड्रॉप्स है वो वापस अर्थ पे आते हैं एज रेन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपका होमवर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वाटर साइकिल को प्रॉपरली अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप डेफिनेशंस लिखेंगे। किसका, इवापोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो आपको ये वाटर साइकिल बनाना है। ओके, ड्रॉ दी वाटर साइकिल एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस टू। अब तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या है, वाटर साइकिल चलता रहता है, यानी कि जितने अमाउंट में यूज हो रहा है उतना ही अमाउंट में वापस आ रहा है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि 97% वाटर जो है हम वो यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो फ्रेश वाटर तो है नहीं, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। जो हमारा पीने वाला वाटर है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, उसकी मात्रा जो है बहुत कम है। यानी कि इतने अमाउंट में पानी होने के
बाद भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप देखते हैं कि पीने का पानी नहीं होता, लोग इतनी लंबी लंबी कतार में खड़े होते हैं पानी के लिए, है ना, पानी मिल नहीं पाता। दो पानी बहुत है अर्थ पे, ओके, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, बट द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर और द वाटर विच वी कैन यूज एज फॉर आवर ड्रिंकिंग, दैट इज वेरी लो, ओके। सो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ये ना हो कि मैम ने बता दिया कि वाटर साइकिल तो कंटिन्यू है, तो क्या करना है, यहाँ से ले क्वेश्चन से वापस जाएगा और वापस आएगा। हमारी बॉडी से भी वाटर इवापोरेट होते हैं, प्लांट की बॉडी से भी वाटर इवापोरेट होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस से इवापोरेशन हो रहा है, बट वाटर तो वापस अर्थ पे आ ही रहा है। बट हमें ये याद रखना है कि जो वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है उसमें से बहुत ही कम अमाउंट का वाटर ही हम पीने के लिए यूज कर पाते हैं। सो हमें पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी वेस्ट करेंगे तो फिर ऐसा समय आएगा कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और अगर हम ये सलाइन वाटर पीने जाते हैं तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, हमारे बॉडी में बहुत तरह डिजीजेस से फाइट करना पड़ेगा जो नहीं कर पाएगा, ओके। सो ये वाटर हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है, और फ्रेश वाटर की अमाउंट क्योंकि कम है, इस वजह से प्लीज डू नॉट वेस्ट वाटर, ओके, एंड प्लीज डू दिस होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।